भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने को अमेरिकार तत्कालीन बाइडेन प्रशासन पांठि देउथिले। ए दाबी आउ के नुहे बरं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आनिछन्ते। सेबडे अमेरिका सरकार ए दाबी को नहीं चिंता प्रकाश करिछि भारत। शुक्रवार भारतीय वैदेशिक व्यापार मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जयसवाल कहिसंती यह गंभीर और चिंताजनक विषय। निकटरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभियोग करी कहिथिले जे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारतर निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करिछि। ए उद्देश्य भारत को 21 नियुत अमेरिकीय डॉलर पांठि देइथिला। ट्रंप को बयान भारतर राजनीति में चहल सृष्टि करिछि। घटनार विभागीय अधिकारी मानक द्वारा तदंत जारी थिबा एमईए पक्षरु कुहाଯାଇଛି। अमेरिकार ट्रंप सरकार डीओजी नामक विभाग गठन करी विभिन्न देश को देउथुबा सहायता राशि को काट करुछन्ते। ये पैसा खर्च नहीं हो सकता है उनके जाने बगैर। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ये कोई भी विदेशी पैसा किसी संस्था को देते हैं तो एफसीआरए के थ्रू जाता है। एफसीआरए के सारे रिकॉर्ड सरकार में है। आपने जितने भी पैसे खर्च किए वो रिकॉर्ड सरकार में है, चाहे यूएन की एजेंसी हो, चाहे यूएसएड हो, चाहे कैनेडियन सीडा हो, चाहे ब्रिटिश की डीफिड हो, जो भी संस्था हो, सारा पैसा भारत सरकार के पास पता होता है आपको कि कैसे क्या खर्च हो रहा है। अगर आपके जाने हुए बिना खर्च हो रहा है तो सरकार पर सवाल बनता है कि कैसे पैसा खर्च हो गया। बड़ी जिम्मेदारी से प्रमाण लेके आया हूं। इस ट्वीट का अध्ययन राहुल गांधी जो पढ़ते नहीं है उनको करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें भारत के लिए 21 मिलियन और अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य है। और ये जैसा मैंने आपको बताया डीओजीई जो उनका डिपार्टमेंट है उसका ट्वीट है। और नीचे बांग्लादेश भी दिया है 29 मिलियन यूएस डॉलर्स का एड गया है, ये लिखा हुआ है। अब अगर जो तमाम प्रश्न हमने पूछे हैं उसका उत्तर उनका ये है तो मैं समझता हूं कि हर चप्पे चप्पे पे लिखा है कि गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत से गद्दारी कर रही हैं। Seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. So, relevant authorities are looking into this matter, and hopefully we can come up with an update on that subsequently.